थे, पोलर या नॉन पोलर? सोडियम अल्कानाइड्स पोलर या नॉन पोलर बताए थे? पोलर। तो नोट करके लिख लो, सोडियम अल्कानाइड्स are used to prepare higher alkynes from primary alkyl halides through SN2 mechanism। देखो SN2 तो नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन ये पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर हो गई है। तो क्या होता है कि सोडियम अल्कानाइड जो होता है, सोडियम अल्कानाइड देखना है यहाँ पे कि सोडियम अल्कानाइड कहीं भी होगा तो एक लोअर एल्काइन लिए, मान लो ये प्रोपाइन था। प्रोपाइन क्या होता है? लोअर एल्काइन होगा। कितना कार्बन था वो? 3 कार्बन का। और दूसरा मैंने कोई एल्काइल हैलाइड्स ले लिया वहां पे। आप याद रखना यहाँ पे कि अल्काइल हैलाइड जो भी लोगे वो आपका क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री पे काम नहीं करवा सकते। 3 डिग्री पे एक काम करवाओगे तो एलिमिनेशन करवा देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्गर बेस होता है तो एलिमिनेशन प्रेफर कर देते कहाँ पे? 3 डिग्री पे। तो ये जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होता है। SN2 में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से रिमूव होगा, मतलब एक साइमल्टेनियसली इवेंट्स हो रहा है। मतलब लिविंग ग्रुप जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। एक क्या होता है, देखो मैंने E1 पढ़ाया था, E2 पढ़ाया था। E2 में क्या था, दोनों सिग्मा को मैंने साइमल्टेनियसली तोड़ा था। क्या बनाया था? एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू क्या बनाया था? पाई बॉन्ड। लेकिन क्या था, E1 जब गए थे, E1 में क्या थे, पहले लिविंग को हटाए थे, दैट लीड टू फॉर्म द कार्बोकेटायन। देन आप डिप्रोटोनेशन करते थे तो वहां से क्या बनता था आपका? E1 मैकेनिज्म था, कार्बोकेटायन इन्वॉल्व होता था। सेम होता सब्स्टिट्यूशन में भी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन कौन होगा? लिविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल होगा, और इनकमिंग जो अटैकिंग एजेंट हो वो भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक जाएगा दूसरा आएगा। तो एक न्यू देखो, एक बॉन्ड को क्लिप करोगे, दूसरा नया बॉन्ड को फॉर्म करोगे, तो ये क्या होता है? दो इवेंट्स हुआ। दोनों इवेंट्स अगर एक ही साथ हो गए तो उसको बोलते हैं SN2। दोनों इवेंट को अगर स्टेप बाइज करोगे, पहले लिविंग ग्रुप को डिटैच करोगे तो न्यूक्लियोफाइल डिटैच होगा तो इलेक्ट्रॉन पेड़ लेके जाएगा, वो तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और फिर वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब आपने दोनों इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप किया, तो उसको बोलते हैं SN1। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग SN1। तो SN1 SN2 में डिफरेंस क्या होता है कि SN2 में स्टेरिक इंडेक्स बहुत मैटर करता है। अगर बल्कि एल्काइल लोगे तो SN2 का रिएक्टिविटी क्या होता है? लो होता है। स्मॉलर एल्काइल लेंगे तो SN2 का रिएक्टिविटी क्या होता है? हाई होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं जस्ट ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपको दूंगा। अभी सिर्फ याद रख रहा है कि प्राइमरी एल्काइल से जब सोडियम अल्कानाइड्स का रिएक्शन करवाते हैं तो वो SN2 के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हायर एल्काइन में। इतना याद रखो अभी। अभी और कुछ बताने वाले नहीं है इसको। जैसे SN1 SN2 पढ़ाएंगे वहां पे, तो SN1 SN2 में जब आपको एल्काइल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं रिएक्शन ला के दूंगा आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक वहां पे एनसीईआरटी में दिया है ये। तो वहां पे सारा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कहाँ पे क्या लिए थे, ठीक। अभी सिर्फ लिखने दो यहाँ पे। तो ये जैसे आप जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, एल्काइन में। और इधर आपका हो जाएगा सोडियम। ये प्रोसेस क्या होता है? SN1 या SN2? अब देखो खुद से, अगर इसमें लिंडलार्स दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? सिक्स। अगर यहीं पे बच रिडक्शन करेंगे तो ट्रांस, तो ऐसे ही क्वेश्चन को आगे लेके जाएगा वो। कर लेंगे। आई बात समझ में ही है? तो ये प्राइमरी अल्काइलाइड पे वर्क करते हैं कि सेकेंडरी अल्काइलाइड पे? प्राइमरी। जहां भी स्ट्रॉन्गर बेस होता है ना, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर बेस, हमेशा प्राइमरी अल्काइलाइड पे ही सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। सेकेंडरी पे जाएंगे ना, सेकेंडरी 3 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी लो, E2 दे देता, तभी आपका SN2 नहीं होता वहां पे। SN2 टर्सरी बिटॉक्साइड लेते हैं। SN2 तभी करवाता है जब मेथाइल आयोडाइड होता है, मेथाइल ब्रोमाइड होता है। इथाइल आयोडाइड इथाइल ब्रोमाइड लो, E2 करवा के भाग जाता है। कौन? टर्सरी बिटॉक्साइड। एक टेबल फॉर्म में बता दूंगा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन का, वो आपका SN1 SN2 कर लेंगे। तो देखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आपका देखो वहां पे
दूसरा लिखो, एडिशन ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले याद रखना, is immiscible in water like alkanes or alkynes। अब बताइए, वाटर ऐड कर पाओगे? एल्काइंस होता वाटर में इमिसिबल होता, एल्काइन इथाइन लो या कुछ भी लो, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में क्या होता है ये, इमिसिबल होता है। आप खुद से बताइए, इमिसिबल होगा तो वाटर कैसे ऐड करोगे? नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्या होता है, बट रिएक्ट विथ वाटर एट 333 केल्विन, देखो टेम्परेचर हाई हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल का सॉल्ट लेंगे तो क्या, किसके प्रेजेंस में लिए, देखो किसके प्रेजेंस में लिए, HgSO4। तो जैसे देखना कि HgSO4 हुआ तो समझना कि हाइड्रोलाइसिस है वो। आई बात समझ में? अगर एल्काइन पे आपको अल्कोहल को ऐड करना है, प्रिंस रिएक्शन बोलते हैं उसको, वहां भी HgSO4 लेते हैं। जब तक हैवी मेटल का कोई सॉल्ट नहीं लोगे, जब तक हैवी मेटल का सॉल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हैवी मेटल का जो कटायन होता है लुईस एसिड होता है। क्या होता है वो, लुईस एसिड होता है। जब तक हैवी मेटल का सॉल्ट नहीं लोगे तब तक रिएक्शन नहीं होता इसका। कर लेंगे तो किसके प्रेजेंस में होता है ये, HgSO4। तो मिक्सर क्या लेते हैं हाइड्रेशन का, देखो हाइड्रेशन का जो मिक्सर लेते हैं क्या लेते हैं, देखो 40% सॉल्यूशन लेते हैं H2SO4 का, बाय मास होता है ये। अब 1% सॉल्यूशन लेंगे किसका, HgSO4 का। तो अगर कहीं भी 40% 1% सॉल्यूशन रहेगा तो समझना वो किसका क्या ही है। कहीं भी अगर सिंपली आपको दे देगा कि Hg2+ लिए और H+ लिए, इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रेशन। और ये दोनों किसके तरफ वर्क करता है, कैटलिस्ट की तरफ। किसके तरफ वर्क करता है ये, कैटलिस्ट की तरफ। मेन किसका काम है यहाँ पे, वाटर का। अब वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल, निक्लोफाइल। इसलिए एक्सेप्शनली यहाँ पे ये क्या हो जाता है, निक्लोफिलिक एडिशन। कर लेंगे। तो एडिशन के लिए क्या लेंगे, JSO4 लाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, टर्मिनल अल्काइन पे काम करेंगे तो बेटर होगा। देखो ये टर्मिनल अल्काइन से आपका, क्या ये टर्मिनल अल्काइन है। अब टर्मिनल अल्काइन पे देखो क्या होगा, नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, देखिए मिलेगा आपको, देखना। ये क्या होता है कि Hg2SO4 लिया और HgSO4 लिया, परसेंटेज जनरली नहीं देता। तो आप HgSO4 H2SO4 देखेंगे तो समझना कि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। मार्गनकॉफ रूल लगाएंगे आप। मार्गनकॉफ रूल लगाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 हो गई है। हम्म। मार्गनकॉफ क्या बोलता है, निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे हाइड्रोजन लेस होता है, तो वाटर यहाँ पे अटैक करेगा। अब देखो ये क्या होता है, इनॉल होता है। इनॉल क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। ये टॉटोमराइज करके चला जाएगा आपका, टॉटोमराइज करके चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा बताइए, कीटो फॉर्म में। ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, कीटोन। ये मोर स्टेबल होता है, तो किस फॉर्म में रखना है आपको, कीटो फॉर्म में रखना है। अगर आपने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दिया, BH3THF लेते हैं हम लोग। सेकेंड में क्या लेंगे, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा एंटी मार्कन का प्रोडक्ट होता था, याद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये भी तो इनॉल है। ये भी टॉटोमराइज करके किस में चला जाएगा, ये लेस स्टेबल है। टॉटोमराइजेशन हो गया, यहाँ भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में।
तो टर्मिनल अल्काइन पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। और टर्मिनल अल्काइन पे नॉर्मल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं। टर्मिनल अल्काइन पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। और टर्मिनल अल्काइन पे नॉर्मल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्या मिलेगा, कीटोन। चलेगा फिर। आप खुद बताइए, प्रोपाइन को अगर एसीटोन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब प्रोपाइन को अगर प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में तो क्या करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये सब याद रखना, थोड़ा कन्वर्शन में हेल्प करता है ये। CH3 CH है ये, Hg2+ लिए H+ लिए, बताइए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। क्या लाएंगे, मार्कन का प्रोडक्ट, एंटी मार्कन का, मार्कन का। मार्कन का प्रोडक्ट है ये। लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, ऑटोमराइज करके किस में चला जाएगा ये, तो आपका क्या मिलेगा, एसीटोन मिल जाएगा। क्योंकि ऑटोमराइजेशन क्या था, एसिड कैटलाइज या बेस कैटलाइज, दोनों। एसिड कैटलाइज भी होता है, बेस कैटलाइज भी होता है। तो बेसिक मीडियम तो एसिडिक मीडियम तो दे ही दे रहे हो। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हो, वहां भी आप क्या करो, बेसिक मीडियम। और HgSO4 के साथ हाइड्रोलाइसिस करो तो वहां भी क्या दे रहे हो, एसिडिक मीडियम। तो फिर तो इनॉल फॉर्म स्टे नहीं करेगा, क्योंकि विनाइलिक अल्कोहल जो होता है एक्सट्रीमली लेस स्टेबल होता है। कुछ सेलेक्टिव कंडीशन होता है जहाँ पे विनाइलिक अल्कोहल मोर स्टेबल होता है, जहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, लाइक फेनॉल। फेनॉल भी एक टाइप का क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल भी होता है। आई बात समझ में। एराइलिक का विनाइलिक अल्कोहल थर्मली क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो एराइलिक में एक ही स्टेबल होता है, कौन, फेनॉल। रिमाइनिंग आप एलिफेटिक में विनाइलिक जाएंगे तो एक्सट्रीमली क्या होता है, लेस स्टेबल, दैट इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। इनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटो में। कर लेंगे। और देखो, देखो एक चीज बता रहा हूँ, देखना। Hg2+, इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल्स है, तो लुईस एसिड या लुईस बेस, बहुत फास्ट होता है ये रिएक्शन। कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा ऐसा। अब यहाँ पे अटैक करेगा वाटर। वाटर जो अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनाए थे, ब्रोमोनियम आयन बताए थे। आपको बताए थे जब भी निक्लोफिल अटैक करता है कहाँ पे करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट्स। क्योंकि बताए थे ट्रांजिशन स्टेट लेड टू द फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज। A positive charge is stabilized by the electron donating group. So this one is the electron donating group that will stabilize the transition state. यहाँ पे डेल माइनस प्लस आएगा, यहाँ भी डेल प्लस आएगा, कहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, इधर ज्यादा मिलेगा, तो इधर का बॉन्ड क्या होगा, फ्रेजाइल हो जाता है, वीक हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल उसी पे अटैक करता है। आई बात समझ में। याद रखना, जब भी HgSO4 का रिएक्शन दिखाते हैं, जब भी ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन दिखाते हो, जब भी Br2 वाटर का एडिशन करते हो, तो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल अप्रोच फ्रॉम द मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड, because in that sides definitely you'll get the more stable transition state। क्योंकि ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगा तो डिमांड कम होगा, मोर ट्रांजिशन स्टेट तो डिमांड कम, लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट डिमांड ज्यादा। लेस स्टेबल का मतलब मोर इनर्जेटिक, अब मोर स्टेबल का मतलब लेस इनर्जेटिक, तो किसमें डिमांड कम होगा, लेस इनर्जेटिक में। कर लेंगे। तो देखो, अब न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करेगा वो कहाँ से अप्रोच करेगा, देखना यहाँ पे वाटर है ये, वाटर यहाँ से अप्रोच करेगा, ये स्टेप होता है स्लो। बताओ, स्लो स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इसको एक्सेप्शनली बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नई बात समझ में। आपको बोलेगा कि एल्काइन में हाइड्रोलाइसिस करते हैं GSO4 में, दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नो, दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
आकाश का टेस्ट दोगे कहीं भी देखो मिलेगा ये सब पैकेज में। आई बात समझ में। स्लो स्टेप में जो रिएजेंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। अब देखो क्या हो जाएगा। जैसे ही जाएगा आपका तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका। और देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ओ एच। एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा। एच जी हो गई है। एच जी होगा कि नहीं। अब क्या होगा टोटोमराइजेशन होगा। टोटोमराइज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। कीटो में। मरकरी क्या करेगा। फिर अटैक करे। फिर क्या हो जाएगा। फिर इस पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। अब फिर प्रोटोनेशन हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोटोनेशन अब यहाँ नहीं होगा देखो। फिर ये क्या करेगा यहाँ पे देखो। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या होगा देखो। यहाँ पे हाइड्रोजन है। वो एसिडिक हाइड्रोजन है बेसिक हाइड्रोजन। एसिडिक। अब क्या होगा देखना। फिर यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा फिर टोटोमराइजेशन में जाएगा तो टोटोमराइजेशन में जाएगा तब क्या हो जाएगा इनॉल फॉर्म या कीटो फॉर्म। तो देखो दोनों फॉर्म में सिमिलर रहेगा। एक से रुको यहाँ पे +2 लिखो। +2 लिखो प्लस लिखो यहाँ पे प्लस लिखो अभी यहाँ पे +2 लिखो उस पे। है यहाँ पे अभी +1 लिखो यहाँ पे। देखो आप क्या करेंगे इसके पास क्या ऑप्शन होता है देखो। रुको 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 रुको। नहीं नहीं ये स्टेप रुको। देखो अब क्या होगा देखो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटोनेशन किस पे होगा। ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे जैसे प्रोटोनेशन हो जाएगा तो देखना क्या हो जाएगा आपको O+। ये क्या होगा CH2। यहाँ पे Hg क्या होगा प्लस। अब क्या होगा देखिएगा ये इधर जाएगा। ये इधर जाएगा बताओ क्या होगा Hg2+ रिलीज हो रहा है। Hg2+ रिलीज हो रहा है कि नहीं वहां से। जैसे H2+ रिलीज होगा तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे। कीटो इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म। क्या रिलीज हो गया वहां पे। Hg2+। Hg2+ किसके तरफ वर्क किया कैटलिस्ट की तरफ। देखो यहाँ पे अटैक किया। यहाँ पे अटैक करने का काम क्या था इसका पर्पस क्या था। अगर ये अटैक नहीं करता अगर अल्कोहल आप लेके डायरेक्ट आते वाटर लेके अगर डायरेक्ट आते तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनता बताओ। अगर आप डायरेक्ट लेके आते तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनता विनाली। अब विनाली कार्बोकेटाइन क्या होता है एक्सट्रीमली लेस स्टेबल। राइट। अल्काइन क्या होता है वाटर में। इनसॉल्युबल। इसीलिए वाटर अप्रोच ही नहीं कर पाएगा वहां पे। बस इसीलिए क्या होता है कि दोनों जो इंटरफेसियल टेंशन था फेज मतलब एक तरफ आपका वाटर है एक तरफ आपका क्या अल्काइन है। दोनों का एक दोनों के बीच में सरफेस टेंशन जो इंटरफेसियल टेंशन जो है बहुत ज्यादा मतलब एक फेज दूसरा फेज में डिजोल्व हो ही नहीं पाएगा मतलब सॉल्युबल है ही नहीं वो। तो दोनों को इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस करने का काम कौन कर रहा है Hg2+। Hg2+ वाटर बोलता है Hg2+ को तुम पर ले जाके अटैक करो तो Hg2+ आके वहां पे एज ए निक्लोफाइल निक्लोफिलिक है किसके तरह एज ए लीस एसिड वाले वहां पे जाके अटैक किया। अटैक करने के बाद साइक्लिक मर्क्यूरी का फॉर्मेशन किया। अब वो वाटर को फेवर करे कि आओ अब अटैक करो। क्योंकि पोलराइजेशन लाके दे दिया। पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ तो वाटर के लिए बल्ले बल्ले वो तो न्यूक्लियोफाइल है। जब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अटैक करेगा। और फिर वहां से ग्रेजुअली क्या होगा टोटोमराइजेशन करके Hg2+ वहां से निकल गया। यही बात समझ में। Hg2+ जैसे निकला था आपका कौन सा फेज आ गया देखो यहाँ पे इनॉल। अब फर्दर इनॉल एसिडिक मीडियम में क्या होगा फिर टोटोमराइजेशन होगा टोटोमराइज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटो। तो ये फर्दर किसमें से कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटो में। कौन सा फॉर्म स्टेबल होगा इनॉल फॉर्म या कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म तो कीटो फॉर्म हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। कर लेंगे अब बताइए निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड या लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। निक्लोफाइल कहाँ पे अप्रोच कर रहा है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। देखो निक्लोफाइल कौन है वाटर कहाँ पे अटैक कर रहा है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड तो मार्कन का भी एंटी मार्कन का प्रोडक्ट मार्कन का प्रोडक्ट याद रखेंगे। तो बताओ Ag2+ H+ क्या होगा
ये कैटलिस्ट ही होगा कि नहीं? H+H2+ का कुछ Ag2+ का क्या काम है? फैसिलिट क्या कर रहा है वो? कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है वाटर अटैक का फॉर टोटमराइजेशन। फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपका? कीटो फॉर्म। फिर वहां से Ag2+ क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। H+ भी क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। अल्टीमेटली किसका काम था वहां पे? वाटर का एडिशन कौन करवाया? Ag2+। कर लोगे? यही था आपका एल्काइन पे रिएक्शन। अब आइए सेकंड देखो। थर्ड होगा नहीं है। नेक्स्ट देखो। ये तो कर दोगे अब HBr या HX का। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? HI। उसके बाद HF तो नहीं रिएक्ट करवाते वो लोग। बताइए क्या बनेगा आपका? तो देखो मार्कनकॉफ रूल लगाएंगे। पहले HBr अगर अटैक करेंगे तो R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Br। मार्कनकॉफ रूल लगाएंगे और ये क्या होगा? CH2। फिर HBr का एडिशन करेंगे, Br बनेगा, ये क्या हो जाएगा? Br। और ये क्या होगा? CH3। बताओ बेसनल या जेमिनल? जेम डाइब्रोमाइड है नहीं है? आई बात समझ में? तो सिंपली होता है ये RX का एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? जेम डाई हैलाइड्स। सोचो Br2CCl4 का एडिशन का क्या करेंगे हम लोग? टेट्रा हैलाइड फॉर्मेशन होगा। Br2 वाटर ये Br2CCl4 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? टेट्रा हैलाइड बनेगा। खुद से कर लो एडिशन ऑफ Br2। क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? टेट्रा हैलाइड्स। खुद से देखो। यहाँ तो मार्कन नहीं लगेगा क्योंकि रिएजेंट क्या है आपका? सिमेट्रिकल। रिएजेंट अगर अनसिमेट्रिकल होता तो क्या लगता? मार्कनकॉफ। रिएजेंट अगर अनसिमेट्रिकल होगा और सबस्ट्रेट भी अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या लगाएंगे? मार्कनकॉफ। यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट तो अनसिमेट्रिकल है लेकिन रिएजेंट क्या है सिमेट्रिकल, तो क्या लगाएंगे? मार्कनकॉफ लगाएंगे? नो। डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये Br। और ये क्या होता है? Br एंटी एस इन एडिशन। एंटी। दोनों ब्रोमीन को अपोजिट रखा मैंने। और फिर देखो इसके क्रॉस भी Br2CCl4 आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे? Br। ये क्या बनेगा? Br। ये CH। Br2। टेट्रालाइड बना। टेट्राब्रोमाइड होगा। तो Br2CCl4 से क्या बनाएंगे? टेट्राब्रोमाइड। HX के क्या बनाएंगे? जेमिनल डाइहाइड्राइड्स। याद रखेंगे क्या फॉलो करना है आपको? HX के एडिशन ऑफ मार्कन को कर लेंगे। बाय बाय। HOX मतलब X2 वाटर का एडिशन करेंगे। X क्या हो सकता था पहले बता दिए थे? क्लोरीन ब्रोमीन। आयोडीन क्यों नहीं लेंगे? हम्म। वाटर के साथ आयोडीन का रिएक्शन ही नहीं होता। वाटर के साथ आपने देखा होगा आयोडीन का रिएक्शन नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता। आयोडाइड को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन वाटर के साथ आयोडीन का रिएक्शन नहीं होता। वाटर के साथ सबसे विग्रस रिएक्शन करता है क्लोरीन। क्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन ब्रोमीन जाओगे तो हाइपोहेलस बना देता है। हाइपोहेलस का एडिशन करवा रहे हैं। हाइपोहेलस कौन बनाता है? क्लोरीन और ब्रोमीन। हाइपोहेलस भी क्या होता है? थर्मली लेस स्टेबल होता है। ये क्या छोड़ता है? नेसेंट ऑक्सीजन। इसीलिए HOX क्या होता है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने देखा होगा क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है, वो किसके चलते होता है? नेसेंट ऑक्सीजन के चलते, क्लोरीन के चलते नहीं। और क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन हमेशा कहाँ होता है? मॉइस्चर में होता है। रीजन क्या होता है? Cl2 वाटर के साथ कंबाइन करता है वहां पे। कर लेंगे तो देखो। तो जब अल्काइन पे जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मैंने कुछ एडिशन बताया था HOX का। क्या बनेगा? मार्कन कॉफर लगाएंगे।
बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा है कंट्रोवर्सियल। कुछ बुक्स क्या बोलते हैं कि यहीं से टोटमराइज करके प्रोडक्ट बना के भाग जाता है, दूसरा अटैक नहीं कर पाता है। अब कुछ बुक्स बोलते हैं कि नहीं, दूसरा भी अटैक करता है। आकाश बोलता है कि दूसरा भी अटैक करता है। हम लोग पढ़े नहीं, यहीं से टोटमराइज हुआ। अब बताओ क्या करोगे। एटीएस आप दे रहे हो मैक्सिमम, एटीएस के अकॉर्डिंग बता देते हैं। ठीक। फिर बोला ये कि फिर आपको एक एच ओ एक्स बी आर का एडिशन करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी ओ एच हो जाएगा, सी ओ एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी एच बी आर टू। ये जो देखते हो ये, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। एक ही कार्बन पे अगर दो ओ एच आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेट। और ये क्या होता है, लिस स्टेबल। वो हमेशा क्या निकालता है, वाटर। तो वाटर जैसे निकालेगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको। फिर दूसरा साइंटिस्ट बोलते, ये दूसरा ऑथर बोला कि जब आप ये काम करवा ही रही हो, तो फिर हेलो फॉर्म क्यों नहीं करवा दी। और भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए बहुत कंट्रोवर्सी रही है। तो आपका जब आकाश का टेस्ट सीरीज होगे तो आपका यही क्वेश्चन पूछेगा, एच ओ एक्स के एडिशन में। लेकिन हम लोग जो पढ़े हुए हम लोग देखो, क्योंकि इनॉल फॉर्म तो लाते हैं आप। इनॉल फॉर्म जो लाते हैं तो इनॉल फॉर्म देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओ एच हो गया, ये क्या होगा, सी एच, और ये हो गया बी आर। ये इनॉल फॉर्म हो गया, ये ऑटोमराइज कर जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्फा ब्रोमो कीटोन। कर लेंगे। ये किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा ब्रोमो कीटोन में। ये हम लोग तो ये देखे, लेकिन एटीएस हो जाएगा, एटीएस में ये करना हो। रावत नीट का तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। रावत नीट का तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये। ठीक। अब मैं ये प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा कभी, है ना। ठीक, दिखा दूंगा, इसीलिए हम लोग ये पढ़े। चलो कर लिए, समझ में आइए। चलिए आइए। एडिशन किसका था ये, एच ओ एक्स का। फोर या फिफ्थ होगा, सिक्स लिखो। हाइड्रोजाइलेशन किससे करते थे हम लोग, फोर अल्कलाइन के मैंने फोर, बेयर्स रिएजेंट लेते थे हम लोग। क्या था बेयर्स रिएजेंट, बताए थे बेयर्स रिएजेंट क्या था। हम्म। अब देखो क्या करेंगे, एल्काइन पे जैसे आप क्या करेंगे, बेयर्स रिएजेंट लेंगे, KMnO4 बेसिक मीडियम एट द 273 केल्विन। 273 केल्विन स्टैंड फॉर द 0 डिग्री सेल्सियस। आपने प्रोसेस देखा था, देखो क्या बनेगा ये, विनालिक डायोल बनेगा ये, जो लिस स्टेबल है ये, स्टे नहीं करेगा ये, ऑटोमराइज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा डाइकीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा डाइकीटोन। तो जब भी आप बेयर्स रेजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, लिख लो। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, अल्फा डाइकीटोन। हाइड्रोजलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, अल्फा डाइकीटोन। तो लिख लो प्रोडक्ट में यहाँ पे अल्फा डाइकीटोन्स। अल्फा डाइकीटोन का मतलब 1,2 डाइकीटोन्स। याद रखोगे क्या बनाएंगे, अल्फा डाइकीटोन किसके थ्रू, हाइड्रोजैलेशन के थ्रू। देखो ये क्या होता है आपका ट्यूब्यूटाइन,
बताइए 2 ब्यूटान पे अगर हाइड्रोजाइलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, खुद से बताइए। KMnO4 इन द बेसिक मीडियम, 0 डिग्री सेल्सियस, CH3 कीटोन, ये भी कीटोन, ये CH3, अल्फा डाइकीटोन। अल्फा डाइकीटोन क्या नहीं दिखा था, टॉटोमराइजेशन नहीं दिखा था, बताए थे ना आपको। कर लेंगे। फिर एक होता है आपका ओजोनोलाइसिस। देखो जैसे अल्काइन पे ओजोन का रिएक्शन करवाएंगे तो बीच में कितना बॉन्ड है, 3। 2 बॉन्ड को तोड़ते थे ओजोनोलाइसिस में तो एक बॉन्ड तो रहेगा ना। याद करो अल्काइन में जब ओजोनोलाइसिस करवाए थे, ओजोनाइट मोनोजोनाइट से जब ओजोनाइट बनाए थे तो कितना बॉन्ड को क्लीव किए थे अपने, 2 को। यहाँ तो 3 बॉन्ड्स है, मतलब 2 तो क्लीव हो गया, एक तो रहेगा आपका। तो देखो जैसे आप ओजोनाइट ये ओजोन का रिएक्शन करवाएंगे CCl4 में, ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा देखना है, एक बॉन्ड आप बना के रखना। फिर जैसे ही वहां पे करवाए थे वहीं 5 मेंबर का जो लिए थे वही रिंग बना दो। आपको मैकेनिज्म याद होगा, मैंने कल ही बताया था, ओजोनाइट जब बनाए थे मोनो ओजोनाइट से ओजोनाइट आए थे, तो पहले ओजोन आया था मोनो ओजोनाइट बनाने, तो वहां पे एक पाई बॉन्ड तोड़े थे, फिर एक सिग्मा रहा था, फिर उसको रीअरेंज करवाए थे तो सिग्मा को भी मैंने तोड़ दिया था, तो क्या बनाया था, ओजोनाइट। यहाँ जब ओजोनाइट बनाने जाओगे तो एक पाई को तो अटैक तोड़ के आप ओजोन मोनो ओजोनाइट बनाओगे, ओजोन आएगा, दो वहां पे क्या होगा, पैरोक्सिल लिंकेज होगा, फिर रीअरेंज करेगा तो फर्दर एक पाई को तोड़ देगा वो, तो एक सिग्मा एजिटीज रहेगा, याद रखोगे। अब ZnH2O लिए थे, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, अल्फा डाइकीटोन्स। क्या बनाएंगे इसमें बताइए, अल्फा डाइकीटोन। H2O2 क्या होगा, यहाँ पे बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन लेके जाएगा, देखा देते दोनों का एक एग्जाम। ये क्या था, ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। ये क्या था आपका, तो अल्काइन पे ऑक्सीडेटिव कराते थे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड लाते, मिक्सर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अल्काइन पे अगर रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करते थे क्या लेते, अल्फा डाइकीटोन, सेम लाइक हाइड्रोजाइलेशन। CH3 था देखो, ये CH होगा और ये ऑक्सीजन होगा, ये क्या होगा ऑक्सीजन, ये क्या था ऑक्सीजन, ये थे क्या ओजोनाइट। अब देखने क्या करेंगे, ZnH2O लेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्फा डाइकीटोन्स में, देखो कन्वर्ट हो गया। अल्फा डाइकीटोन में क्या थे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव किए थे, नो, नहीं नहीं किए थे। और जैसे H2O2 लेंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्या हो जाएगा, क्लीव्ड हो जाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक में फॉर्मिक, अब वो बना देगा ये एसिटिक, अब वो बना देगा आपका फॉर्मिक। आई बात समझ में, तो क्लीव्ड किस में होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस में। कहाँ पे तोड़ दोगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स को, ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस में, कहाँ नहीं तोड़ पाओगे, रिडक्टिव। रिडक्टिव में कौन क्या टूटता है, सिंपली 2 पाई बॉन्ड दैट लीड टू फॉर्म अल्फा डाइकीटोन्स। तो इसमें तो ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा कि अल्काइन अल्काइन है, अल्काइन पे या तो टर्मिनल कार्बन पे क्या होगा, या तो हाइड्रोजन होगा या तो अल्काइल होगा, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है, तो फॉर्मिक या तो कार्बोक्सिलिक। एक कार्बन रहेगा तो एसिटिक, 2 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनोइक, 3 कार्बन रहेगा तो ये, 2 कार्बन रहेगा तो इथेनोइक, मेथाइल लेंगे तो क्या होगा, इथेनोइक, इथाइल देंगे तो क्या होगा, प्रोपेनोइक, प्रोपाइल देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक। वो तो दिख रहा है आपको, देखो CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, बताइए दोनों साइड से सेम है, बीच से तोड़ेंगे दोनों साइड एसिटिक एसिड आएगा, आएगा।
तो आपके पास क्या है, देखो ओजोन लाइसिस जब करोगे तो ओजोन लाइसिस में क्या बनाएंगे, O3, तो पाली क्या बनाएंगे, ओजोनाइड। ओजोनाइड कैसा बनेगा बताओ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहेगा आपका। यहाँ पे क्या लेंगे, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। अब आप करोगे रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, आप पे डिपेंड है। अगर मान लो मैंने रिडक्टिव करवा दिया ZnH2O से, या मे बी डाइमेथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा, अल्फा डाइकीटोन विदाउट क्लीवेज ऑफ द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। आज जैसे H2O2 लेंगे, क्लिप्ड कर देंगे, क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बनाएंगे आप, ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस में। और अल्फा डाइकीटोन किस में बनाएंगे, रिडक्टिव ओजोन लाइसिस एंड हाइड्रोजाइलेशन। हम्म। जो ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो ना कार्बन का, ये जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का देख रहे हैं ना, कुछ नहीं रिडक्टिव ओजोन लाइसिस नहीं, ऑक्सीडेटिव का बात कर रहा हूँ, ये ऑक्सीडेटिव इधर का। ये ट्रिपल बॉन्ड जो देखते हो ना, ये आर, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसको मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या लाऊंगा, एक कार्बोक्सिलिक। भाई बात समझ में, क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें कोई भी ग्रुप रहेगा, ये जो कार्बन है उस कार्बन को मैं कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, ये जो कार्बन देख लो, ये कार्बन, ये कार्बन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक। भाई बात समझ में, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या करते हैं हम लोग, क्लिप कर देते हैं। 7 या 8 होगा। KMnO4 एसिडिक मीडियम लेंगे या बेसिक में लेंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पे। तो फिर क्या करेगा, किसके थ्रू आएगा, प्रोडक्ट के, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोन लाइसिस, तो क्या मिलेगा, दैट इज मिक्सचर ऑफ, दैट इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैसे मिलेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देखो अब, एच है, इसको जैसे KMnO4 मान लो एसिडिक मीडियम आप करवा रहे हो, बेसिक में भी करवा सकते हैं हम लोग, लेकिन हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। अब बेसिक में जब करवाएंगे तो वहां पे देखना कि सॉल्ट बनाना कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि फर्दर वहां से इलेक्ट्रोलाइसिस करके थ्रू कॉल्वेज का प्रोडक्ट बन सकता है। इसलिए हमें क्या बनाना वहां पे, सॉल्ट। बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, एज कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे लेंगे यहाँ पे तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड टूट गया यहाँ पे, ये क्या बनेगा, ये पार्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CO2 प्लस वाटर में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है फॉर्मिक एसिड का, वो मे बी आपका CO2 वाटर भी ऑप्शन में दे सकता है। अगर CO2 ऑप्शन में देगा तो फिर फॉर्मिक नहीं देगा, अगर फॉर्मिक ऑप्शन में देगा तो फिर CO2 नहीं देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंडीशन में फॉर्मिक एसिड भी किसमें ऑक्सीडाइज होता है, CO2 में। कर लेंगे, तो इससे पता चलता है आपका कि देखो, अगर आपका ये ट्रिपल, इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड से देखना, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड्स में है, अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो बनेगा फॉर्मिक, और फॉर्मिक फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस वाटर। याद रखेंगे। अगर मान लो इस तरह का अल्काइल आ गया, कोई अल्काइल ग्रुप आ गया, वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हमेशा ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक। यही तो दो फॉर्मेट आएगा, इसके अलावा और क्या आएगा बता दो। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे दो अल्काइल तो आएगा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कार्बन हैव शो द कितना बैलेंस, टेट्रा। 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुके थे, एक और बॉन्ड बनाओगे तो क्या आएगा, एक ही कोई अल्काइल ग्रुप आएगा, दो अल्काइल ग्रुप तो आएगा नहीं आपका। करके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे या तो हाइड्रोजन दो या तो अल्काइल दो, और तो कुछ नहीं आएगा। कर लेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। समझ में आया, प्रोपाइन कर लेंगे तो क्या बनेगा बताओ।
प्रोपाइन का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, और क्या बनेगा? फॉर्मिक। फॉर्मिक फर्दर ऑक्सीडाइज होगा CO2 प्लस वाटर। अगर आपके पास 2 ब्यूटेन है, अगर उसका ऑक्सीडेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। आई बात समझ में? कर लेंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन क्या है याद रखना, जब लोग ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को जब वो ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, ये बना देता है ऑक्जेलिक एसिड, ये टूटता नहीं है। याद रखोगे। एसिटिलीन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 के साथ तो क्या बनेगा वो? ऑक्जेलिक एसिड, विदाउट फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे क्लिप नहीं होता, विदाउट फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स क्लिप नहीं होता। याद रखेंगे ये किसके केस में? एसिटिलीन रिमेनिंग ऑल एल्काइन विद फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। इसी में अगर हम लोग K2Cr2 से करेंगे तो क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बना देता वो। क्या बना देता है? एसिटिक एसिड। K2Cr2 अगर लोग एसिडिक मीडियम में तो इसी में कन्वर्ट कर देगा इसको एसिटिक एसिड में। K2Cr2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर KMnO4 से क्या होता है? लेस होता है। इसीलिए K2Cr2 में जब जाते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को फ्लिप नहीं कर पाता वो। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, उतना पे काम नहीं करेंगे, ये थोड़ा बता दिया आपको। KMnO4 देंगे तो क्या बनाना? ऑक्जेलिक, किसके साथ? एसिटिलीन के साथ। K2Cr2 देंगे तो क्या बनाएगा? एसिटिक। कर लेंगे। रिमेनिंग पार्ट समझ में आ गया होगा। लास्ट लिखो, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। 9 होगा नहीं है। याद करो, एरोमेटाइजेशन पढ़ाए थे आपको किसका? NHN का। NF10 का क्या बनता था? बेंजीन और टॉल्यूइन। क्या लिए थे? सब मेटल ऑक्साइड लिए थे, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लिए थे, वेनाडियम ऑक्साइड लिए थे, क्रोमियम ऑक्साइड। सबका ऑक्साइड क्या था? +3 स्टेट में था। हाई टेम्परेचर लिए थे, 773 केल्विन के अप्रोक्सीमेटली। 10 to 20 atm क्या लिए थे? प्रेशर लिए थे। तो क्या होता था वो? एलिफैटिक कंपाउंड को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे? एरोमेटिक में। सेम क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल्स आप एसिटिलीन का लेंगे। कितना मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल, मतलब 3 मोल ले लो आप। और रेड हॉट आयरन ले लेंगे। रेड हॉट आयरन ट्यूब होना चाहिए। और 873 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन। किसमें कन्वर्ट होता है? बेंजीन। मतलब ये सिंपल है, ये CH है, ये CH है, ये देखो। जैसे जाता है ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जाता है, ये देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें कन्वर्ट हो रहा है ये बेंजीन। एक एक पाई बॉन्ड सबका खोल दिए, सबको कनेक्ट कर दिए। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा? पाई बॉन्ड आएगा। यहीं पे अगर 3 मोल्स आपने प्रोपाइन का ले लिया, फिर आयरन ट्यूब रेड हॉट लेंगे, 873 केल्विन टेम्परेचर, क्या बन सकता? मेसिटिलीन। जब ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन करेंगे तो सब पे तो एक मेथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा। अगर यहीं पे ब्यूटाइन का करते तो क्या होता? जितना भी आर्थो मेटाफोरा सब पे क्या आ जाता आपका? जितना भी पोजिशन पे क्या होता है? अल्काइल मेथाइल आ जाता। कर लेंगे। अगर आपके पास कहीं पे एसिटिलीन है 2 मोल, सल्फर एसिड लेके हीट कर दोगे, ये कन्वर्ट किस में होता? थायोफीन में। यहीं पे नाइट्रोजन देके हीट कर लोगे, अमोनिया देके नाइट्रोजन देके हीट करेंगे तो किस में? पायरोल में कन्वर्ट हो जाता। अब वहीं पे निकेल साइनाइड लेके करोगे तो साइक्लोऑक्टेट्राईन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये सब आकाश का जो कैटलिस्ट दिया ना आपका, उसमें मिलेगा ये सब कुछ। निकेल साइनाइड का कम्प्लेक्स लेके अगर करेंगे हम लोग तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक था, याद करो। क्या था ये? नॉन एरोमेटिक। वही क्वेश्चन पूछा हुआ। एसिटिलीन को एक बार आयरन ट्यूब पे दे दिया, और इसे निकेल साइनाइड के प्रेजेंस में हीट कर दिया था, तो वही बोला था क्या होता था, एक में था एरोमेटिक, एक में क्या होता आपका, एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक। कर लेंगे, आई बात समझ में? और देखो, 9 या 10 होगा। पॉलीमराइजेशन जाएंगे तो देखो क्या होता। एन नंबर ऑफ एसिटिलीन को जब पॉलीमराइज करोगे, देखो क्या बनता है ये CH ऐसे करके जाएगा कि नहीं आपका? इसको बोलते हैं हम लोग पॉली एसिटाइलिन। इथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन बनता है। जिगलर नाटक एटलीस्ट बंद करो मोबाइल। एनसीईआरटी क्या खोज रहे हो? हाँ, मोबाइल यूज करते रहता है। मेरे पीछे जाकर मोबाइल यूज करो। वो मोबाइल यूज करोगे ना तो मोबाइल कंपनी, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का है, वो सब आएगा आपको, एक वेजिटेबल का बैंडर लगा देगा, बोलेगा जाओ वेजिटेबल भेजो। अरे एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? पॉलीएसिटिलीन बोलते हैं इसको हम लोग। कंजुगेशन है कि नहीं इसमें? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है ये, एक ही ये पॉलीमर से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और मेटल से भी चीपर होता है, मेटल से भी लाइटर होता है ये इलेक्ट्रोड। आज के डेट में जितना भी माइक्रो फैक्रो चिप लेते हो ना, सब में पॉलीएसिटिलीन का इलेक्ट्रोड यूज करता है। बहुत चीपर होता है, बहुत थिन होता है, ये बहुत लाइटर होता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। लाइटर होता है कि हेवियर होता है ये? और चीपर देन मेटल इलेक्ट्रोड्स। याद रखोगे? देखो, देखो एनसीईआरटी खोज रहे थे ना, देखिए एनसीईआरटी। देखो मिला एनसीईआरटी। ये सब मिला एनसीईआरटी, यही सब है एनसीईआरटी में। आइए एल्काइन दिखा देते हैं। देखो एल्किन्स का पढ़ा दिए थे ये सब रिएक्शन। पेरोक्साइड इफेक्ट, बेंजोइल पेरोक्साइड लेके करवा रहा है कि नहीं रिएक्शन? ये बताए थे ना, बेंजोइल पेरोक्साइड याद करो। रेडिकल मैकेनिज्म वन प्रोपीन। देखो वन ब्रोमो प्रोपीन बनाया था ये। फिर देखो ओजोनलाइसिस बता दिए थे, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस दिया आपका। ओजोनाइट बनाए यहाँ पे, प्रोपीन ओजोनाइट्स। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करवाया, पॉलीमराइजेशन में क्या बनाएगा वहाँ पे? पॉलीथीन बनाएगा। पॉलीथीन बैगों के लिए यूज करते हो। पॉलीथीन क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। पॉलीथीन आपका गुड कंडक्टर नहीं होता, वहाँ पे कंजुगेशन आई नहीं थे, कहाँ से बोलोगे कंडक्टर? पॉलीमराइजेशन के थ्रू लाते हैं हम लोग। तो पॉलीमराइजेशन जो होता है तो मोनोमर्स होता है, हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग। तो कैटलिस्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग। जिगलर नाटा कैटलिस्ट से तो पॉलीमर तो हट गया आपका, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट से बनता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन, जो बकेट टू बकेट यूज करते हो। आज जो प्लास्टिक कैरी बैग लेते हो वो लो डेंसिटी पॉलिथीन होता है। लो डेंसिटी पॉलिथीन क्या होता है? ब्रांच होता है। हाई डेंसिटी पॉलिथीन क्या होता है? लीनियर होता है। कर लेंगे, तो ये सब पॉलिथीन क्या दिया है यहाँ पे, तो ये कुछ यूजेज होगा एनसीईआरटी के इस पार्ट में दिया है, तो थोड़ा पढ़ लेना ये सब। फिर देखो अल्काइन जाओगे तो अल्काइन में नेमिन तो पहले ही बता दिए थे आपको। फिर ये सब बॉन्डिंग आपका केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिए थे, पाई बॉन्ड कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता था।
फिर प्रिपरेशन कैल्शियम कार्बाइड पढ़ा दिए थे आपको। कैल्शियम कार्बाइड बनता है कैसे, ये थोड़ा याद रखना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन से क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड। कर लेंगे। कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, एसिटिलीन। फ्रॉम बेसिनल डाइलाइट पहले ही बता दिए थे, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो यहाँ पे एल्कोहलिक फॉलोड बाय क्या लिया, वो सोडामाइड। ले रहा है कि नहीं यहाँ पे। फिर बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो आपको पहले ही बता दिए थे क्या होता है ये। अब देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन दिया है यहाँ पे, तो सारा रिएक्शन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन का यहाँ पे दिया है। देखो हायर एल्काइन बनाने के लिए सब दिया यहाँ पे, देखो ह्यूमन हाइड्रोजन अटैच टू द ट्रिपली बॉन्डेड मोर एसिडिक, दिया कि नहीं आपका। फिर देखा यहाँ पे दीज रिएक्शन आर नॉट found in the alkane alkane used to distinguish, बोले थे ना टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। यही एसिडिक कैरेक्टर बता दिए थे ना आपको। एडिशन रिएक्शन आए थे तो अल्कीन पे हेलोजन सबका एडिशन करवाए थे, तो बताया पहले ही बता दिए थे, मार्कन का रूल फॉलो करना है। विनाइलिक कैटायन क्या होता है, एक्सट्रीमली लेस स्टेबल होता है। फिर आपका एडिशन क्या करवाए थे, मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्काइन आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्यू एडिशन रिएक्शन आर गिवन बिलो। यहाँ पे एडिशन किसका दिया आपका, डायहाइड्रोजन का, वो पहले ही बता दिए थे। फिर एडिशन ऑफ हेलोजन पहले ही बता दिए, टेट्राहाइड्राइड बनता है यहाँ पे। रेडिश ऑरेंज कलर क्या हो जाएगा वहाँ पे, डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि अनसैचुरेशन होगा, Br टू ऐड हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बता दिया आपको, जेमिनल डाइहाइलाइड बनाता है यहाँ पे। मार्कन का रूल फॉलो करते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ वाटर अभी बता दिए थे, वाटर में क्या होता है, इमिसिबल होता है ये, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन रिएक्ट करता है कहाँ पे बता दो, ट्रिप। क्या बनाता है यहाँ पे, कार्बोनाइल कंपाउंड। देखो मार्कन का रूल लगा के कार्बोनिक बना है आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर पॉलीमराइजेशन, लिनियर पॉलीमराइजेशन अंडर सुटेबल कंडीशन। देखो इथाइन का दिया, पॉलीएसिटिलीन बनाया है यहाँ पे। देखो क्या बोला, पॉलीमर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे दिया है थिन फिल्म ऑफ द पॉलीएसिटिलीन यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड इन द बैटरी। अब ये बोला दिस फिल्म्स आर द गुड कंडक्टर लाइटर एंड चीपर देन द मेटल इलेक्ट्रोड्स। जो एनसीईआरटी में वही बोले ना आपको, पूछता है क्वेश्चन। ये सब जनरल स्टूडेंट नहीं देख पाता ये। फिर बोला साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में आपको लिए थे 873 केल्विन लिए पॉलीमराइजेशन के। देखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बता दिए ये सब। अब आ जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का पहले ही बता दिए थे, एरोमेटिक का एरोमा क्या होता है, एरोमा। एरोमा से क्या होता है आपका, स्मेल, बता दिए थे। तो वही सब यहाँ पे ग्रीक वर्ड दिया, एरोमा मीनिंग प्रेजेंट स्मेल दिया आपका। फिर ये सब आपको बेंजोनाइट्स बताए थे, नॉन बेंजोनाइट्स बताए थे। अगर ये सब जाएंगे तो सबका सब क्या होगा, बेंजोनाइट्स होगा, नॉन बेंजोनाइट्स नहीं होता। प्रोपालियम जो लिए थे क्या था वो, नॉन बेंजोनाइट्स था, बताए थे आपको। ये बेंजोनाइट्स बाइफेनाइल से बता दिए थे। नोमेनक्लेचर आइसोमराइजेशन मैंने पहले ही बता दिए थे आपको, क्या क्या होगा आपका। जैलिन बताए थे, ऑर्थोजैलिन, मेटाजैलिन, पाराजैलिन, ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, बता दिए थे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कंप्लीट डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे एक सिंगल डबल नहीं होता, अल्टरनेशन होता है, इसलिए क्या होता है, साइक्लिक रेजोनेंस होता है। इसलिए क्या होता है, डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन स्लॉट्स होता है, एक होता है अबव द प्लेन ऑफ पेपर, एक क्या होता है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये कौन, बेंजीन नहीं। कर लेंगे, तो वही सब बता दिए थे, याद करो ये सब बता दिया आपको। कैसे कैसे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता था, रेजोनेंस का कंडीशन है ये, स्टेबिलिटी दिया है आपका, ये सब बता दिए थे। हेट्रोसाइक्लिक देखो सब एरोमेटिक कंपाउंड दिया, ये सब क्या होगा, नॉन बेंजोनाइट्स हो गया ये सब। तो साइक्लिक पेंटाडाइनाइल कैटायन, ये सब 6 पाई इलेक्ट्रॉन बता दिए थे। देखो यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट लिया पिंक कलर का देख रहे हो कहाँ है? ये सब समझ में आ गया, एंथ्रासिन पेनेंथ्रासिन। एंथ्रासिन पेनेंथ्रासिन दिया है यहाँ पे, देखो एक्सरे डिफ्रैक्शन रिवील दैट बेंजीन इन द प्लेनर मॉलिक्यूल had one of the structure बेंजीन यहाँ पे दिया आपका। ऑल 6 बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ, दिया है कि नहीं आपका। इंटरमीडिएट दे रहा है, ये सब क्या दिखा रहा है आपका, रेजोनेंस ही दिखा रहा है आपका, नहीं। आप खुद से बता दो, बेंजीन पे अगर एरोमेटिक कैरेक्टर होगा तो एडिशन तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन करेंगे तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए वो जो भी रिएक्शन करवाएगा क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। इसलिए बेंजीन का जो भी रिएक्शन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं देखेंगे। कर लेंगे, तो हम लोग पढ़ने कहाँ पे जा रहे हैं, एडिस ये बेंजीन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन से पहले ही बता चुके थे। सोडा लैम डिकार्बोक्सिलेशन आपको पहले ही बता चुके हैं। सोडियम बेंजोएट रहेगा, अगर सोडा लैम डिकार्बोक्सिलेशन करेगा तो क्या बनेगा, बेंजीन। और आपने पढ़ा होगा फेनॉल पे अगर जिंक डस्ट लेके रिडक्शन करते थे क्या बनता है, बेंजीन। जानते हो ये सब, वही प्रिपरेशन का मेथड दिया। कर लेंगे। नॉन पोलर तो होता ही बेंजीन, पोलर तो होता नहीं। नॉन पोलर लिक्विड्स होता है, देखो यहाँ पे क्लियरली बोला, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जली कलरलेस लिक्विड होता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, स्मेल आएगा। रीजन क्या होता है, एरोमेटिक है। कर लेंगे, चलो लिखो।
देख लिया एनसीईआरटी। अब थैंक यू बोलो, दिखा दिए तो। चलो लिखिए, पेंसिल लिखो। हम्म। किसमें? एल्किन्स में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लो, मिस कर गए थे तो लिख लो, लिख, नोट करके लिख लो। वो तो सिंपल है। देखो ये क्या है, ये क्या है? एल्कीन। अब एल्कीन पे क्या करेंगे? कोल्ड कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर देंगे। रहेगा कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, लेकिन क्या रहेगा? कोल्ड। डायलूट नहीं लेंगे, डायलूट रहेगा तो किसका पॉपुलेशन होगा? वाटर का। एच प्लस अटैक करवा के वाटर भाग के अटैक करवा देगा, देखते रह जाएगा वाटर चला गया। इसलिए क्या लेंगे? कंसंट्रेटेड, मतलब इसका पॉपुलेशन ज्यादा रखना आपको। लेकिन क्या होना चाहिए? कोल्ड। अगर डायलूट में हॉट कर दोगे तो फिर तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये क्या करेगा? अल्कीन को ही ऑक्सीडाइज करके भाग जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या लेते हैं हम लोग? कोल्ड। तो कोल्ड लेंगे तो क्या होगा? देखो, एस्ट्रोसोफोर का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ओ एच। देखो ऐसे करते हैं हम लोग। तो होता है ये, एच प्लस कहीं से रिलीज करेगा तो अटैक करेगा कहाँ पे? एल्कीन पे। एच प्लस रिलीज किया तो एल्कीन पे अटैक करवा दिया। बचेगा क्या? ऑक्सीजन। एच प्लस जहां से रिलीज किया वहां पे ओ माइनस होगा ना, वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, वो अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा? एसओ, Cl2, और ये क्या हो जाएगा? ओ एच। देखो SO2 OH, मतलब क्या लिखा मैंने? देखो यहाँ पे, देखो इधर से समझो। H प्लस आएगा, और क्या आ जाएगा? बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड आएगा ये, सॉरी बाइसल्फेट आएगा ये। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल कौन है ये? H प्लस। तो पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस, उसके बाद कौन अटैक करेगा? बाइसल्फेट। बाइसल्फेट कहाँ से अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है? ऑक्सीजन पे। ये होता है बाइसल्फेट। बताइए कौन सा पार्ट से अटैक करेगा? ऑक्सीजन से। अब देखो क्या हो जाएगा? RCH लिए, CH2 लिए, पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस। कार्बोकेटन बनाओगे, कार्बोकेटन पे कौन अटैक करेगा? यही था ना। हम्म। जैसे अटैक करेगा तो देखो क्या होगा? CH, ऑक्सीजन। उसी को मैंने SO2 लिख दिया क्योंकि दोनों ऑक्सीजन क्या था? डबल बॉन्ड के साथ है। और उसी सल्फर से एक क्या था? OH। इधर क्या हो गया? CH3। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं हम लोग। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है ये। क्या फॉलो कर रहे हो? मार्कन को समझ में आया? कर लेंगे अब। ये कब होगा? जब कोल्ड अनकंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर लेंगे। तो क्या बनाएंगे? अल्काइन हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, पहले क्या अटैक करवाओगे? H प्लस। बचेगा क्या? बाइसल्फेट। बाइसल्फेट क्या होगा? निक्लोफाइल। ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, मतलब फॉलो करे मार्कन कॉक्स। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, बेंजीन। लिखो प्रिपरेशन। एसिटिलीन बता दिए थे। फ्रॉम सोडियम बेंजोएट कैसे बनाएंगे? सोडियम बेंजोएट से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ? सोडालम डिकार्बोक्सिलेशन। तो आपके पास बेंजीन बेंजोइक एसिड होगा,
अब बेंजोइक एसिड कैसे लाओगे वो भी बताएंगे। तो सोडियम बेंजोएट लिए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, उसको ड्राई कौन रखता है? कैल्शियम ऑक्साइड। हीट कर देते हैं हम लोग, 1 कार्बन ले जाता है तो क्या बनता है? बेंजीन। अब प्लस क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पे स्टार देंगे तो ये कार्बोनेट यहाँ पे जाता है। बताए थे ना, डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म बता दिए थे ना। और किससे बनाएंगे? फ्रॉम फेनॉल। तो फेनॉल से कैसे बनाएंगे? थ्रू रिडक्शन। क्योंकि फेनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? रिडक्शन। तो देखो क्या होता है, OH होता है, जिंक डस्ट लेते हैं हम लोग, तो क्या बनता है? ये बेंजीन। अब प्लस ये क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है, जिंक का रिडक्शन। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से भी बनाते हैं हम लोग। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का बताएंगे आगे रिएक्शन क्या होता है, ये डाइजोटाइजेशन बताएंगे आपको, हेलोल्किन सेलोरेंस में। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स होता है। अगर इस पे आप क्या करोगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, रिड्यूसिंग एजेंट होता है H3PO2, रिड्यूसिंग एजेंट होता है H3PO4, सॉरी 3, रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका इथाइल अल्कोहल। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, ये इसको कन्वर्ट कर देता है किस में? बेंजीन में। यहाँ से बेटा लिविंग ग्रुप कौन रिमूव होगा? नाइट्रोजन। ये सब जो भी होगा सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO4 में, और इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका एसिटल्डिहाइड में। आप याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया एसिटल्डिहाइड में, और ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में? आपका H3PO4। याद रखेंगे। तो ये सब जब आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाएंगे ना, एरोमेटिक कंपाउंड में सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन पढ़ाऊंगा। और सैंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन पढ़ाएंगे, वहां पे डाइजोटाइजेशन वहीं पे बता दूंगा मैं। और डाइजोटाइजेशन का जितना भी रिएक्शन होता है, जितना भी रिएक्शन होता है आपका, बाल्सेमन रिएक्शन होता है आपका, जिससे क्या करते हैं? फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं हम लोग। गेटरमैन गेटरमैन रिएक्शन होता है, सैंडमेयर रिएक्शन होता है, सारा रिएक्शन मैं वहीं पे बताऊंगा। ठीक। तो यहाँ पे याद रखो, अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन। आप देखोगे डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन बोला जाता है इसको। क्या बोला था? डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन। मतलब आप क्या करते हो? एनिलीन होता है, एनिलीन पे ये एलिफैटिक पे वर्क नहीं होता, ये होता है आपका एरोमेटिक पे। एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स पे डाइजोटाइजेशन करते हैं किससे? नाइट्रस एसिड से। डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टू गेट रीड ऑफ फ्रॉम द NH2। NH2 को हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड रूट होता है ये। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट से बनता है ये, कर लेंगे। तो आपने देखा फेनॉल से बनाया, सोडियम बेंजोएट से बनाया, और किससे बनाया हम लोग? बेंजीडाइजोनियम क्लोराइड से बनाए। लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो सीधे, फिजिकल खुद से देख लेना। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिलिको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पे कोई भी रिएक्शन करवाओ, देखो बेंजीन पे कोई भी रिएक्शन करवाओ होगा सब्स्टिट्यूशन, या तो इलेक्ट्रोफिलिक या तो न्यूक्लियोफिलिक, होगा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक देखो, तो लिखो यहाँ पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SeAr2। SeAr बोल देते हैं, बायोमोलिकुलर होता है, क्या होता है बता देंगे। Se का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक। कहीं कहीं पे जाओगे तो कहीं पे लिख देता है आपका ArSe, तो उसका भी मीनिंग वही होता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, कर लिखो फिर। देखो,
अगर आपके पास बेंजीन है, अगर HBr का एडिशन करेंगे तो आप बोलेंगे ये प्रोडक्ट बनेगा, रॉन्ग है, एडिशन नहीं होता। अगर आपके पास बेंजीन है, Br2CCl4 लेंगे, नो डोकलाइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। अगर कहीं पे मान लो कि आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स है, सुनो, कहीं पे साइक्लिक कंपाउंड्स है, दैट कंपाउंड यू नो हैव द अनसैचुरेशन but does not respond to bromine water test, does not respond to Bayer's reagent test, does not respond to HBr or any electrophilic addition, it means that compound must have the aromatic character। एरोमेटिक कैरेक्टर के चलते क्या होता है, वो स्टेबल होता है। इसीलिए आप बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई एल्काइल एल्कीन ग्रुप लेंगे तो आपका एडिशन कहाँ होगा, एल्कीन पे होगा, बेंजीन रिंग पे नहीं होता। याद रखोगे। तो देखो, एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ यहाँ पे। अगर बेंजीन रिंग पे आप क्या करोगे, कोई इलेक्ट्रोफाइल लोगे, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन वहां से रिलीज करेगा। तो रिमूव किसको किया, H+ को। H+ भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अटैक कौन किया, E+। E+ भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे होता है क्या हो गया ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये रिएक्शन हो गया आपका ऐसी। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहला मैकेनिज्म का पार्ट होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो। तो आप लेते हैं ना, HNO3 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, तो दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही तो बनाता है। आप फ्रेडल का आप रिएक्शन लेते हो, अल्काइल क्लोराइड और क्या लेते हो, अनहाइड्रस ClCl3 से क्या बनता है, कार्बोकेटाइन तो बनता है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वो डिफरेंट स्टेप के लिए डिफरेंट होगा। तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड होता है ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। जब इंजीनियरिंग पे आप कार्बोकेटाइन बना दोगे तो लॉस ऑफ क्या होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर। थर्ड स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन। किसके लिए, टू गेन एरोमेटिसिटी। तभी नहीं मिलेगा उसको। आपको लगा, आप एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस कब होगा, जब इलेक्ट्रो कार्बोकेटाइन बनाएंगे। आपको क्या लगता है वो स्टेप स्लो हो सकता है कि नहीं। आप खुद से बताइए कि एरोमेटिक स्टेबिलिटी है आपका, तो ऑलरेडी आप यू आर मोर स्टेबल। और मैं जा रहा हूँ आपको एरोमेटिक कैरेक्टर को ही कोलैप्स करने जा रहा हूँ, तोड़ने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो स्टेप क्या होगा, स्लो। और जब एरोमेटिक कैरेक्टर आप लॉस करेंगे तो फिर आप चाहेंगे कि चांस मिलेगा तो एरोमेटिक को फिर से रिगेन करना चाहोगे, तो बहुत फास्ट आप कर सकते हो। तो वो स्टेप क्या होगा, जनरली फास्ट तो होता भी है। इलेक्ट्रो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जनरली स्लो ही होता है, कभी कभी आप रेयर कंडीशन देखेंगे जो फास्ट हो जाएगा। लेकिन पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो कभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जनरली आपका स्लो होगा, और फिर डीप्रोटोनेशन जो होगा वो क्या होगा आपका, फास्ट होगा। कर लेंगे। तो इसका प्रूफ कैसे होता है बताएंगे, तो कितना स्टेप में होगा, ये 3 स्टेप में होगा। तो देखो ये बता रहा हूँ आपको, देखना इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो जाएगा तो देखना स्टेप 1 क्या ले रहा हूँ, देखना इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीनिंग पे अटैक करेगा। देखो, और ये स्टेप जनरली क्या होता है, स्लो। मैं क्या बोला, ऑलवेज नहीं, जनरली ये स्लो होता है। आपका जो सिलेबस है उसमें 99% रिएक्शन स्लो फर्स्ट ही दिया है। ठीक, पूरा केमिस्ट्री की बात करोगे तो कुछ एग्जांपल्स भी होता है जहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। तो देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब बताओ इस पर रेजोनेंस होगा कि नहीं।
देखो रेजोनेंस होगा कि नहीं यहाँ पे। रेजोनेंस होगा यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफाइल आ गया, फर्दर रेजोनेंस होगा। बताइए रेजोनेंस जो दिख रहा है हम तो कंप्लीट रेजोनेंस दिखा रहे हैं कि पार्शियल रेजोनेंस, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। नो, पार्शियल। मतलब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो दोगे, लेकिन कंप्लीट साइकिल पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं देंगे, आप पार्शियली देंगे। किसका चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, पॉजिटिव। इसी को बोलते सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो क्या बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, कार्बोकेटाइन या कार्बन आयन। आप बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीकर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सीकर। रिजल्टिंग इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बेंजीनिंग में इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन क्या होगा, फास्ट। तो जितना भी आपने देखा था जिसमें प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होता था, वो सब क्या होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जिसमें माइनस आर इफेक्ट होता था वो क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग। मेथॉक्सी बेंजीन अगर लेंगे, मतलब टॉल्यूइन लेंगे, एनिसोल लेंगे, तो एनिसोल मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बट नाइट्रोबेंजीन लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में क्या है, नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग, तो विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो। तो कुछ आइडिया लगा कौन इंक्रीज करने वाला है यहाँ पे, डोनर या एक्सेप्टर। डोनर। कर लेंगे। अब ये क्या लिए, स्टेप वन लिए। स्टेप टू में बोला था डिप्रोटोनेशन करो। देखना जितना भी मैकेनिज्म बताएंगे सारा स्टेप यही पे लिखना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, डिप्रोटोनेशन करेंगे। आप डिप्रोटोनेशन के लिए कोई ना कोई तो असिस्ट करेगा उसको, तो वो बताएंगे आपको। अब डिप्रोटोनेशन के लिए क्या करना है, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ले लेना। डिप्रोटोनेशन करेंगे तो यहाँ से प्रोटॉन लॉस होगा, ये क्या होगा आपका, फास्ट। देखो एरोमेटिक कैरेक्टर आपने गेन कर लिया, एक न्यू इलेक्ट्रोफाइल आया, एच प्लस को आपने रिलीज कर दिया। आई बात समझ में, तो ये स्टेट क्या होगा, फास्ट। तो मोर और लेस जितना भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे सब में देखेंगे मैकेनिज्म यही करूंगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करूंगा, स्लो स्टेप के थ्रू अटैक करवाएंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, डिप्रोटोनेशन कराएंगे। याद रखोगे। आप खुद से बताइए, अगर मैं इसका रेट पे बात करूंगा, रेट किस पे डिपेंड होगा, स्लो स्टेप से, तो वहां सिर्फ देखो बेंजीन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा, और डिपेंड होगा इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे। स्लो स्टेप देखो कौन कौन इन्वॉल्व होता था, बेंजीन था और क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। दोनों इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो जब को बोलूंगा कि आरडीएस लिखो तो दोनों के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा आरडीएस। इलेक्ट्रोफाइल तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल तो आपका जनरेट करवा रहे हो, और उस इलेक्ट्रोफाइल को लेके आएगी तो कहाँ पे, स्लो स्टेप। आरडीएस क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है, स्लो स्टेप। आप काइनेटिक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखो तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, तो मॉलिक्यूलरिटी मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं होता। स्लो स्टेप से बोलेंगे तो देखो कहाँ है, फ्रॉम स्लो स्टेप क्या है, फ्रॉम आरडीएस, देखो कितना है, टू। तो बायोमोलिकुलर या न्यूक्लियोफिलिक, बायोमोलिकुलर या यूनिमोलिकुलर, तो इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SCAR2। तो क्या पढ़ने जा रहे हो आप, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ये भी बोला जाता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, या बायोमोलिकुलर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनर्जी प्रोफाइल लेंगे तो कितना पीक होगा, दो पीक होगा। फर्स्ट पीक का डिमांड क्या होगा, हाई, और लो पीक का डिमांड क्या होगा, लेस। खुद से बताओ तो एनर्जी प्रोफाइल क्या होगा, करो खुद से। बताइए इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा कि नहीं, यस। अगर इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करेंगे तो रेट पे भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा था कि इसमें नाइट्रेशन में पोटेशियम बाइसल्फेट लेके पूछा था।
नाइट्रेशन में पोटेशियम बाइसल्फेट का एडिशन से नाइट्रेशन के रेट पे क्या होगा, तो नीट को पूछा था क्वेश्चन। वो कॉमन इनफेक्ट थ्रू रेट को क्या किया था, सप्रेस किया था। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड होता है। अगर एनी हाउ इलेक्ट्रोफाइल के कंसंट्रेशन को अगर चेंज करोगे तो रेट आपका अल्टर होगा, क्योंकि देखो आरडीएस से मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन जो लिखा उसमें इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है। अब बताइए ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। नीचे क्या था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे फर्स्ट स्टेप का क्या होगा डिमांड, सेकेंड का डिमांड क्या होगा। देखो यहाँ पे कौन है आपका, बेंजीन रिंग, और कौन है इलेक्ट्रोफाइल। अब बताइए ट्रांजिशन स्टेट ये 1 होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा 2। यहाँ पे कौन है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे कौन है आपका प्रोडक्ट। तो देखिए इसका डिमांड है, this is the demand of the first step, this one is the demand of the second step। second step का डिमांड क्या है लेस, और फर्स्ट का डिमांड क्या है हाई। कर लेंगे। अब भाई लिखो बेंजीन रिंग, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, X2 AlCl3 एनएडएस देंगे। जनरली लेते हैं X2Cl2 लिख लेते हैं यहाँ पे Cl2। Cl प्लस क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में किसको लेंगे आप इलेक्ट्रोफाइल, Cl प्लस। ये क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। फिर आपने लिया होगा देखो कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन पे हम लेते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड H2SO4, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जब कराएंगे तो देखना यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। नहीं सल्फोनेशन नहीं था, नाइट्रेशन था ये। सल्फोनेशन करते कंसंट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 से, हाँ नाइट्रेशन है ये। तो नाइट्रेशन जब करेंगे तो नाइट्रेशन में क्या बनेगा आपका, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रेशन लिख लो, सल्फोनेशन नहीं था ये। नाइट्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइट्रोनियम आयन। कैसे आएगा सब बताएंगे। फिर एक लिख लो आप यहाँ पे, फ्यूमिंग H2SO4 लेंगे। फ्यूमिंग H2SO4 मिक्सचर ऑफ H2SO4 SO3 होता है। H2SO4 SO3 उसी को बोलते हैं हम लोग ओलियम। फ्यूमिंग H2SO4 को क्या बोलते हैं, ओलियम। मिक्सचर ऑफ H2SO4 SO3 बोलते हैं, तो H2H2O7 बोल देते हैं हम लोग। तो इसका बताएंगे तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये बताएंगे आपको। इसमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाते हैं हम लोग। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। ये भी पूछता है कौन सा रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, SO3। फिर देखो अगर आपने एल्काइल क्लोराइड लेके एनाइड्रस AlCl3 ले लिया, इससे बनेगा एल्काइल बेंजीन। इसमें कार्बोकैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इससे क्या बनाते हैं हम लोग, बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं टॉल्यूल में। बेंजीन को अगर कन्वर्ट करना होगा इथाइल बेंजीन में तो क्या लेंगे, फ्रेडल का एल्काइलेशन।
अगर आप एसिड क्लोराइड ले लेंगे और AlCl3 आपने एनहाइड्रस ले लिया, क्या लिए एसिड क्लोराइड लिए, इसको बोलते हैं फ्रेडल का पेसाइलेशन। एसाइल ग्रुप ला रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कीटोन बनता। कार्बोकेटाइन यहाँ पे देखो, ये एसाइलियम आयन क्या होता है, ये रेजोनेंस आता है इसमें। ये रहता आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या लिया आपने, एसाइलियम आयन, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या था कार्बोकेटाइन, इसमें क्या था SO3, इसमें क्या था नाइट्रोनियम, इसमें क्या था Cl+। एसाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं हम लोग। रेजोनेंस के थ्रू जाएंगे तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसी में स्टे करता है ज्यादा टाइम। यही कुछ रिएक्शन था, इसके बाद रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, गेटरमैन कुछ रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, प्राइमर टाइमर रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, पॉल स्मिथ रिएक्शन पढ़ा होगा। तो वो सभी थोड़ा थोड़ा बता देंगे आपको यहाँ पे। अभी सबसे पहले पढ़ो, जैसे क्या पढ़ेंगे, पॉली सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग का कंसेप्ट देंगे, तो वहाँ पे वो सब थोड़ा बता देंगे। ये बेसिक वाली इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कैलेशन किससे करते हैं हम लोग, नाइट्रेशन किससे करते हैं, सल्फोनेशन किससे करते हैं, हेलोजनेशन किससे करते हैं, कर लेंगे। सबसे पहले रिंगो हेलोजनेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या था, जो आपने देखा था वहां पे इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या था Cl+। Br2 लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा Br+। I2 हाइड्रोनेशन नहीं करता, हाइड्रोनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा किस पे, सैंडमेयर के थ्रू, इसके थ्रू नहीं लाते हम लोग। तो लिखो, बेंजीन पे जब क्लोरीन लाते हैं हम लोग किसके प्रेस में, कोई लुईस एसिड्स होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज द FeBr3, ZnBr2 भी यूज कर दो, ZnCl2 भी यूज कर सकते हो, BF3 भी यूज कर सकते हो, सब लुईस एसिड होना चाहिए। ये क्या बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, रिलीज क्या होगा HCl। मैकेनिज्म देखो, पहला स्टेप क्या होता था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होगा, कैसे करेंगे आप, देखो क्लोरीन क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन पे लॉन पेयर है कि नहीं, AlCl3 बेचारा भूखा, अब उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो कोऑर्डिनेट किससे करेगा, क्लोरीन से, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज देगा, पॉजिटिव। ये पता चल रहा है ना आपको, क्लोरीन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो AlCl3 पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव। अब ये तोड़ देगा, टूटेगा तो क्या बनेगा, देखो ये Cl+ और AlCl4-, इलेक्ट्रोफाइल बन गया आपका, देखो कौन। आई बात समझ में, तो पहले कोऑर्डिनेट करता फिर उसको तोड़ देता उसको। स्टेप 2 क्या था, कार्बोकेटाइन था। तो स्टेप 1 करके बताए थे इसको, तो देखो स्टेप 1 में क्या होगा, कौन अटैक करेगा पहले, Cl+। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक किया इस पे, बेंजीन रिंग पे कौन होगा, ये स्लो या फास्ट, स्लो। ये पॉजिटिव चार्ज, ये H होगा, ये क्या होगा Cl, रेजोनेंस होगा कि नहीं। फर्दर कर लेंगे खुद से, देखो मैं सीधा बस रेजोनेंस हाइब्रिड लिख रहा हूँ आपका, H होगा ये Cl, डबल बॉन्ड कैरेक्टर देंगे इस पे, कौन सा चार्ज का डिलोक्लाइजेशन, पॉजिटिव। क्या बना इंटरमीडिएट, बोलेगा इन विच वन रिएक्शन
इन्वॉल्व द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, तो पकड़ लोगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और भी इसका सी एच होगा एक और, खुद से कर लेना, मैं नहीं तो कर ही देता हूँ लो। ये प्लस आएगा, ये चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा। स्टेप 2 क्या बताए थे, डिप्रोटोनेशन। वो स्लो या फास्ट? डिप्रोटोनेशन में कौन असिस्ट करेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिए, क्या लिए, क्लोरीन। ये पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं, किसी एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप डिप्रोटोनेशन करना। देखो कैसे करते हैं हम लोग। AlCl3 माइनस था ये, तो देखो ये क्लोराइड इधर से आएगा और इधर से H प्लस तोड़ दिया। बताओ रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, बॉन्ड। इधर से क्या रिलीज होगा, HCl, और उधर से क्या रिलीज होगा, AlCl3। AlCl3 किसके तरफ वर्क किया, एटलिस्ट। देखो इस पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे लेके जा रहा है यहाँ पे H प्लस को लेने, जैसे लेके जा रहे थे इस पे क्या था आपका, दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो AlCl3 तो न्यूट्रल हो जाएगा, और इधर से क्या रिलीज हो जाएगा आपका, HCl। तो रिप्रोटोनेशन में कौन हेल्प कर रहा है आपको, AlCl4 माइनस। देखो क्लोरीन बनेगा, HCl बनेगा, और क्या बनेगा, AlCl3। दिस वन एक्ट एज कैटलिस्ट। लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है ये स्लो या फास्ट, फास्ट। कैसे हुआ देखो, इसको कैसे साइंटिस्ट ने प्रूफ किया, देखो बोला कि एक काम करो आप C6H6 ले लो, इस पे Cl प्लस का रिएक्शन करवाएंगे रेट 1 से, तो C6H5Cl आएगा। फिर बोला कि आप C6D6 ले लो, कौन ले लिए, ड्यूटेरियम। और फिर बोला कि इस पे फिर Cl प्लस से रेट से R2 से एनालिसिस किया, ये C6H और क्या होगा, ये D5Cl। फिर यहाँ पे कंक्लूजन क्या है देखो, R1 इक्वल टू R2, R1 ग्रेटर देन R2, R1 लेस देन R2। तो देखा कि इक्वल था। अब बताइए कार्बन बॉन्ड एनर्जी का बात जब करेंगे, बॉन्ड एनर्जी का, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड का एनर्जी स्लाइटली वीक होता है कार्बन ड्यूटेरियम से। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता, स्लाइटली होता है डिफरेंस। तो बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्गर होगा, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड। लास्ट स्टेप में आपने क्या करवाया, डिप्रोटोनेशन या प्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन। अगर डिप्रोटोनेशन आपका आरडीएस होता, आफ्टर लेबलिंग विद द आइसोटोप, डेफिनेटली रेट पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता, लेकिन आफ्टर ड्यूटेरियम लेबलिंग you are getting the same rate, it means no isotopic effect. That's why the first step should be your slow। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, स्लो। और सेकंड क्या होना चाहिए, फास्ट। मतलब कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड तोड़ो या कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड तोड़ो या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, रेट पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, इसका मतलब वो बॉन्ड फ्यूजन किस में इन्वॉल्व होगा, फास्ट स्टेप में। और इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बन पे जाके अटैक कर रहा है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, स्लो। आप बता दो C6H6 लो या C6D6 लो, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस को अगर बॉन्ड बनाने है तो किसके साथ बनाना है, कार्बन के साथ। आइसोटोपिक लेवलिंग से इलेक्ट्रोफाइल का तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कर लेंगे, आई बात समझ में, दैट इज नो प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब आइसोटोपिक लेवलिंग किया आपने लेकिन कोई प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट आपको नहीं दिखा, तो क्या बोलेंगे उसको। इसी से कंक्लूजन आ गया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्लो, और सेकंड क्या होगा, फास्ट। कर लेंगे, आई बात समझ में, ये क्या था, हेलोजनेशन। अब आइए एक क्वेश्चन करो।
क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो Fe2 Br2 Fe के साथ रिएक्शन करके बना देता है FeBr3। और FeBr3 किस पे अटैक करेगा? फिर Br2 पे, ये बना देगा आपका Br+। और FeBr4 माइनस, फिर तो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, होगा ही होगा। फिर क्या लेते हैं? ब्रोमीन लेते हैं, आयरन स्क्रैप लेते हैं हम लोग। आयरन स्क्रैप ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग पे, तो क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन। मैकेनिज्म कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पे? इतना बेसिक मैकेनिज्म है ये, इतना बेसिक मैकेनिज्म है, इससे क्या बेसिक हो सकता है ऑर्गेनिज्म? कहाँ पे देख रहे हो? कहाँ पे मैंने कहीं को ट्विस्ट कर रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधा एक इलेक्ट्रोफाइल लिया, साइक्लिक कार्बोकेटायन बनाया, कार्बोकेटायन को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर दिया। आप फर्दर एक सी एस लेके, सी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेके डीप्रोटोनेशन करवा रहे हैं। कौन सा बड़ा चीज है ये? इतना मैकेनिज्म पे चेहरा कहाँ से बन गया? क्या है मैकेनिज्म, क्या है इसमें? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑर्गेनिक का हो ही नहीं सकता, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म है। सबका मैकेनिज्म मोर और लेस वही होता है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, एरोमेटिसिटी गेन होगा, बस खत्म, डीप्रोटोनेशन। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, डीप्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, डीप्रोटोनेशन। और क्या करवा रहा हूँ? कुछ करवा है? सब में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और तो कहीं कुछ करवा नहीं रहे हैं। देखो तो कहीं पे कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे? नहीं। तो इसमें कौन सा टेंशन हो गया? बाप रे, बहुत सारा मैकेनिज्म है ही नहीं कुछ मैकेनिज्म। ये भी मैकेनिज्म रहेगा तो ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगा, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। ये बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत बेसिक पार्ट है ये मैकेनिज्म का। देखो स्टार्टिंग में क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करिए, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, डिप्रोटोनेशन, और कुछ तो करवा ही नहीं रहे। इतना भी बता दिए, इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करता है वो स्लो स्टेप होता है। इतना भी नहीं पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक क्या पढ़ोगे? कहाँ कुछ करवाइए? यहाँ पे देखो Br2 Fe ले, Br2 Fe क्या बनेगा? आयरन स्क्रैप है वहां पे। अब Br2 Fe के साथ पूछा हुआ, नीट का क्वेश्चन है ये, टॉलविन दे के पूछा था रिएक्शन ये। Br2 Fe के साथ क्या बनता है? तो Br2 Fe के साथ FeBr3 बना देता है। FeBr3 फिर किस पे अटैक करेगा? Br2 पे, Br+ वहां पे जनरेट करवा के रिएक्शन करवा देगा। अगर आपको बोलेगा यहाँ पे कि बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन होगा? बताइए। नो रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से लुईस एसिड चाहिए। लुईस एसिड तो है ही नहीं, तो कहाँ से जनरेट करवा पाएंगे? अगर आपके पास मान लो टॉलवीन है, टॉलिन पे अगर Br2 लाइट लिए, तो फिर तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन थे, क्या बनेगा? बेंजाइल ब्रोमाइड। वो तो बताए थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन Br2 लाइट। अगर इसी पे क्या करते हैं, Br2 अगर मान लो कि Fe दे देते, तो फिर तो क्या था ये? ऑर्थोमर, ऑर्थो para डायरेक्टिंग होता है ये, तो CH3Br एक होता। आगे बढ़ाएंगे और तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये सब। CH3 और एक क्या होता है आपका? ऑर्थो पे एक क्या होता है? पैरा पे। ये क्या होता है? मेजर। ये क्या होगा? माइनर। ये रिएक्शन होगा। अगर इसी में Br2, अगर Br2 लाइट नहीं लेके Br2 अगर डार्क दे देंगे तो रिएक्शन होगा यहाँ पे? नहीं। Br2 के साथ Fe अगर आ गया, ये AlCl3 आ गया, तो समझ लो क्या करवा रहा है वो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या करवा रहे हैं वहां पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो करवा रहे हैं इसके थ्रू क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं हम लोग। SeAr2, इसके साथ क्या करवाए हम लोग? ये क्या कर रहे हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कर लेंगे। क्या था ये? हेलोजनेशन, अबाव नाइट्रेशन। अब मत बोलना कि मैकेनिक्स सर नहीं समझ में आया यहाँ पे। लिखो नाइट्रेशन, लिखो नाइट्रेशन, हेडिंग दो नाइट्रेशन। लिखा आपने नाइट्रेशन? लिखो। थोड़ा ये सब नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? कैसे डॉक्टर बनोगे? कल मैंने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, स्किन डॉक्टर के पास।
सातवां पे मेरा नंबर था 650 या कितना बुलाया था, 8 बजे जाके देखा डॉक्टर। और पेशेंट कितना था पता है आपको? 10 to 12 पेशेंट था। फी उनका कंसल्टेंट फी 1200। 1200। और 10 to 12 पेशेंट था। हार्डली 2 घंटा वहां पे स्टे करेंगे, और कितना पैसा लेके चले गए सोचो। और सोचो, जब डॉक्टर मेडिसिन लिखता था कोई बुक तो नहीं फॉलो करता, ये मेडिसिन लो इसका साइड इफेक्ट है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, बता दिए। तो कैसे ऐसे नॉलेज गेन करके होता नहीं ये सब? तो वो सब पढ़ लोगे, लेकिन ये नहीं पढ़ पाओगे तो वो कहाँ से पढ़ पाओगे? वो तो और भी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। उसमें तो और भी रिएक्शन का जो कंपाउंड सब आएगा वो देख देख और हालत खराब हो जाता है। यहाँ पे तो पता चलता है कि ग्लाइसिन होता है, वहां पे ग्लाइसिन को ऐसे रोटेट करता है ना, इतना फोटो रिएक्शन प्रोटीन के थ्रू देगा ना, तो ऐसे ही पता चलेगा कि क्या नाम है इसका, क्या नाम है, ऐसे करते रहोगे तो ये सब तो सिंपल सिंपल रिएक्शन है ये। तो कौन बोलता है कि डॉक्टर नहीं कमाता है? डॉक्टर कमाता है। जिसके पास स्किल होता है ना, मैं बता रहा हूँ, जिसके पास स्किल होता है, डेडिकेशन होता है, वो पैसा कमाता है। सिंपल थ्योरी है। हेलो बच्चों। तो और क्या बोलोगे? डेडिकेशन था, स्किल था, दिमाग लगाया, प्लेटफॉर्म जनरेट किया, पैसा कमा लिया। खान सर। सिंपल बोलते हैं। अगर मैं 10 लाइन इंग्लिश बोल पाऊंगा तो 10 लाइन इंग्लिश वो भी नहीं बोल पाएंगे, इतना गारंटी लेता हूँ। अगर मैं 10 लाइन इंग्लिश बोलूंगा, वो 10 लाइन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फेमस है कि नहीं पूरा? स्किल है पढ़ाने का। इंटेलिजेंस ही अपना अलग चीज होता है, लैंग्वेज अलग चीज होता है, स्किल अलग चीज होता है। जो फैक्ट है, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सही बात समझ में? तो आप में अगर स्किल है, आप में अगर इंटेलिजेंस ही है, अगर आप डिजर्व करते हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा आगे बढ़ने से। पहले से बोले इतना कहाँ से होगा, तो फिर नीचे चले जाओ, छोड़ दो। चलो, नाइट्रेशन है ये। नाइट्रेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले नाइट्रेशन जब करवाते थे, नाइट्रेटिंग एजेंट्स क्या लेते हैं, ये याद रखो। क्या लेते थे? कंसंट्रेटेड HNO3। और क्या लेते थे? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसका लेने का पर्पस क्या था देखो। क्या बनेगा यहाँ पे? NO2, नाइट्रोबेंजीन। मैकेनिज्म देखो, आप थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं मैकेनिज्म को। एक लिखो, सबसे पहले क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या था यहाँ पे? नाइट्रोनियम आयन। देखो क्या होता है कि 1 मोल HNO3 लेते हैं हम लोग, 1 मोल। और 2 मोल लेते हैं हम लोग H2SO4। बहुत अच्छा रिएक्शन होता है ये देखो। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, इसीलिए इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके चलता है ये। तो ये बनता क्या देखो, NO2+ बनता है। 2 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, सल्फेट। और 1 मोल बनेगा H3O+। खुद से देखो, ये इक्विलिब्रियम अगर पोटेशियम बाय सल्फेट अगर एडिशन करेंगे, अगर इस रिएक्शन में आप पोटेशियम बाय सल्फेट का एडिशन करोगे KHSO4 का, तो कॉमन एन इफेक्ट होगा कि नहीं? इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड। नाइट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। नाइट्रेट क्या है? नाइट्रोनियम आयन क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा? स्लो। इस लेवल का क्वेश्चन पूछा था नीट 2018 या 16 में, इसीलिए 720 नहीं आता था। 16 17 से 720 नहीं आता था, अब ने 720 आने लगा। बस यही क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, कॉमन एन इफेक्ट होगा। H+ आयन का बायसल्फेट कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉमन एन इफेक्ट।
कंसंट्रेशन ऑफ NO2 प्लस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा बताइए, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिए कॉमन एंड इफेक्ट है, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो ये इसके साथ कंबाइन करके फिर बैक कर देगा, और जैसे बैक करेगा तो किसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होगा आपका, नाइट्रोनियम का जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, स्लो। अब देखो यहाँ पे एक चीज बताते क्या, देखो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, SNO3 का। ये क्या होता है, H प्लस आता है यहाँ पे बाइसल्फेट, ये कौन देगा, एस्टोसो4। अब ये एस्टोसो4 ये लॉन पेयर होता है यहाँ पे, ये लॉन पेयर ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये क्या बनेगा आपका H2O प्लस, ये क्या होगा NO। अगर ऐसा इसको लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बताइए। वाटर यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप, OH ग्रुप होता, आफ्टर द प्रोटोनेशन दैट बिकम द बेटर लिविंग ग्रुप। यहाँ पे ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये हटेगा, ये देखो ये निगेटिव चार्ज को मैं यहाँ पे लाऊंगा, तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज स्टे करेगा कि नहीं, नाइट्रोजन पे जो इस बॉन्ड के तोड़ने से जो पॉजिटिव आएगा वो नेगेटिव के साथ तो बॉन्ड बना लिया था, ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा आपका, रहेगा वो, तो देखो क्या बनेगा, बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और क्या बनेगा यहाँ पे वाटर, वाटर को कौन नहीं रहने देगा, H2SO4 एसिडिक मीडियम है, तो क्या बना देगा H3O प्लस, और क्या बनेगा बाइसल्फेट। तो देखो तो कितना H2SO4 कंज्यूम हो रहा है, कितना मोल, 1 mole for the protonation of HNO3, 1 mole to protonate the water that give the bisulfate. So how many moles of H2SO4 consume, 2 mole, HNO3 कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, 1 mole। देखो वहां पे जो रिएक्शन लिखा उसमें HNO3 कितना लिया मैंने, 1 mole, H2SO4 कितना लिया मैंने, 2 mole, और तो कुछ नहीं किया। इस रिएक्शन में देखो कि प्रोटॉन डोनर कौन है, H2SO4, तो वर्क कर रहा है एज ए एसिड, अब प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, तो वर्क कर रहा है एज ए बेस। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि HNO3 में HNO3 किसके तरह वर्क कर रहा है, एसिड या बेस की तरह, बेस, और ये किसके तरह वर्क कर रहा है, एसिड। कर लेंगे, एक होता है बेस, एक क्या होता है आपका एसिड, तो बेस कौन होता है और एसिड कौन होता है, नाइट्रोनियम आयन क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल। कर लिए कॉपी। अब उसके बाद जो स्टेप होगा वो जो देखो यहाँ पे स्टेप 1 सब लेते तो वो तब सिंपल है, ये देखो क्या होगा। अब आपके पास पता चला, देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे कौन आ जाएगा, NO प्लस है ये, देखो ऐसे ही कुछ है ना, देखो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, पता है किसके थ्रू अटैक किया वो, नाइट्रोजन के थ्रू, तो बेंजीन रिंग पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे एक निगेटिव लेके चले गए अपने, पॉजिटिव चार्ज एट ही रहेगा आपका, और ये बनेगा। देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एक पाई को जैसे ही तोड़ोगे तो इस पे क्या जाएगा, एडिशनल एक पाई पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग विद द कार्बन, एक पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज रहेगा, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फिर आ गया वो। ये स्टेप स्लो होगा या फास्ट होगा, आगे तो आप पता है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता है, रेजोनेंस हैब्रिड भी पता है आपको, कैसे बनाओगे रेजोनेंस हैब्रिड, ये H आएगा, ये क्या होगा नाइट्रोजन, ये माइनस, ये क्या होगा प्लस, और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव, बताइए स्टेप 2 क्या होगा, फास्ट या स्लो, कौन रिप्रोटोनेट करेगा, देखो H होता है ये, और ये क्या, ये NO2, ये प्लस होगा ये,
और देखो डिप्रोटोनेट कौन रहेगा, बाइसल्फेट था ना वहां पे, वही ना बेस है। ये स्टेप स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट होगा, देखो कौन आ रहा है आपका। नाइट्रोबेंजीन, और क्या आ रहा है आपका, एस्टोसोफोर। बताइए तो एस्टोसोफोर क्या हो रहा है, फिर फॉर्म हो गया, फिर कंज्यूम होगा, फिर फॉर्म होगा। ये कैटलाइटिक अमाउंट ही दिया जाता है इसका, एस्टोसोफोर का। लिटरली देखोगे तो कंज्यूम कौन होगा, HNO3। कर लेंगे। यही था आपका नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या देखा आपने, नाइट्रोनियम एज इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट एडिशन क्या था, स्लो, डिप्रोटोनेशन क्या था, फास्ट। नेक्स्ट लिखो, एक और रिएक्शन पढ़ाएंगे। अब एक बचा आपका सल्फोनेशन, और क्या बचा, प्रेडिक्ट का एल्काइलेशन और एसाइलेशन। नेटवर्क जो देख रहे हैं ना, सबका हालत खराब है, सब ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ। क्या करें, कंटिन्यू करें या छोड़ दें, बंद कर दें, क्या करें? बंद कर दो, नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे। क्योंकि एसाइलेशन एल्काइलेशन में जाएंगे तो वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, वहां पे कहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा, क्या लिमिटेशन है बताएंगे। सल्फोनेशन क्या रिवर्जेबल होता है वो भी बताएंगे आपको। अभी दो पे वर्क किया हम लोग, किस पे किया, हेलोजनेशन पे, किस पे वर्क किया, नाइट्रेशन पे। इतना याद रखो, नेक्स्ट डे बताएंगे।